वेलकम टू एडू शक्ति विजन। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं 26 और 27 जुलाई 2026 से करंट अफेयर्स का क्विज और साथ में 25 जुलाई 2026 से करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन हर साल विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है हर साल 28 जुलाई को। ऑप्शन नंबर डी, 28 जुलाई को हर साल मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। डॉक्टर बारूक बलमर्ग, डॉक्टर बारूक बलमर्ग जो है इनका बर्थडे होता है इस दिन पे और ये इनको नोबेल प्राइज मिला था किस चीज़ के लिए? हेपेटाइटिस बी के खोज के लिए। हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है उसके खोज के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था और इन्हीं को बर्थडे के जो दिन जो मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने किसके साथ मिलकर भारत के एआई इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए उन्नति एआई 2.0 लॉन्च किया है। भारत के एआई इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए उन्नति एआई 2.0 लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने किसके साथ मिलकर किया है? तो ये किया है आईआईटी दिल्ली के साथ। आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर किया है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? इसका उद्देश्य रहेगा जो टीयर 2 और टीयर 3 के साथ जो शहर होता है उसमें एआई इनोवेशन स्टार्टअप और जो डेवलपर्स है उसको ध्यान में रखना और उसको उन्नति करना, इसलिए उन्नति एआई 2.0 लॉन्च किया गया है। आईआईटी दिल्ली इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आपको मालूम है क्यूएस जो वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो जारी किया गया था उसमें आईआईटी दिल्ली को 118 रैंक दिया गया था ऑल ओवर वर्ल्ड में और ये इंडिया की तरफ से पहला रैंक था। मतलब इंडिया की तरफ से टॉप यूनिवर्सिटी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के तहत आईआईटी दिल्ली है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 26 जुलाई 2026 को निम्न में से किस देश का 61वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो स्वतंत्रता दिवस 26 जुलाई 2026 को मनाया गया किसका? मालदीव्स का। ऑप्शन नंबर बी। और ये 61वां मनाया गया। उसका इंडिपेंडेंस कब हुआ था? ये हुआ था 1965 में। इसी दिन पे 1965 में हुआ था। किससे? यूके से, यूनाइटेड किंगडम से, जिससे हम लोग को आज़ादी मिला 1947 में, उसी से 1965 में मालदीव्स को आज़ादी मिला। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सारनाथ किस राज्य में स्थित है जिसे भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया है? तो सारनाथ जो है ये उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में है सारनाथ और इसको 45वां विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया है। यहाँ पे जो महात्मा बुद्ध है उनका प्रथम उपदेश दिया गया था उनके द्वारा और उसी को बोला जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। यहाँ पे है धम्म स्तूप है। और इसके अलावा अगर देखेंगे तो 44वां जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट था वो कौन सा था? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप था। 43वां क्या था? मोइदम था, आसाम का मोइदम। और 42वां क्या था? 42वां था होयसल मंदिर। और ये 45वां बन गया है उत्तर प्रदेश में सारनाथ जो जगह है, सारनाथ का जो मोनूमेंट्स है वो उसको 45वां विश्व धरोहर सूची लिस्ट में डाल दिया गया है। और इस तरह भारत जो है एशिया में दूसरे स्थान पे आ गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में। निम्न में से किसे भारत का नया केंद्रीय शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? एजुकेशन मिनिस्टर नया किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है प्रहलाद जोशी को। ऑप्शन नंबर सी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद प्रहलाद जोशी नया शिक्षा मंत्री बन गया भारत का। ये पहले से अभी इनको अतिरिक्त पदभार मिला है। पहले से ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के मंत्री है, खाद्य मामले के मंत्री है, वितरण मामले के मंत्री है और अभी शिक्षा मंत्री बन गए प्रहलाद जोशी। ये धारवाड़ से एमपी है, कर्नाटका से। छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपना पहला 350 किलोग्राम थ्रस्ट वाला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है? तो ये किया है इंडिया ने। डीआरडीओ जो है ये बनाई है कहाँ पे? ये बनाई है गैस टरबाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि बेंगलोर में है, यहाँ पे बनाई है। और इसमें सहयोग किया है आज़ाद इंजीनियरिंग्स जो कि असेंबलिंग का काम किया है। और ये पहली बार हुआ है कि 350 किलोग्राम थ्रस्ट वाली स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है भारत ने। निम्न में से किस स्थान पर वैज्ञानिक तरीके से खदान बंद करने और उसको पुनः उपयोग के तरीका का आरोह रिपोर्ट नामक भारत का पहला विस्तृत दस्तावेज जारी किया गया है? तो ये किया गया दिल्ली से। और दिल्ली से किया कौन है? ये किया कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्री अभी कौन है? कोयला मंत्री है जी किशन रेड्डी। और इसमें लगभग 42 कोयला खदान का ब्यौरा दिया गया है कि कैसे वैज्ञानिक तरीके से इसको बंद किया गया और पुनः जो है
उसको ये उपयोग करने का तरीका को रिपोर्ट किया गया। इसका टारगेट है कि 2 से 3 साल के अंदर में 147 और खदानों का जो है वैज्ञानिक तरीके से बंद करने का ब्यौरा जारी किया जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि समुद्र प्रदक्षिणा नामक भारतीय सशस्त्र बलों के पहले अखिल महिला वैश्विक नौकायान अभियान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस स्थल से लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था कब? ये लॉन्च किया गया था 11 सितंबर को, 11 सितंबर 2025 को किया गया था। कहाँ से? मुंबई से, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से। और अभी जब भारत लौटा है वापस 22 जुलाई 2026 को, तो वहाँ पे राजनाथ सिंह अवेलेबल थे। इसमें जो शामिल हुआ था IAS भी त्रिवेणी शामिल हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थान पर सार्वजनिक परीक्षा अपराधों की जांच के लिए विशेष कार्यबल का गठन किया गया? तो ये किया गया है दिल्ली से। दिल्ली पुलिस इसको जांच करने के लिए गठन किया है, दिल्ली पुलिस। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया विश्वनाथन आनंद जी को, विश्वनाथन आनंद जी को किया गया है। और ये पहले से उपाध्यक्ष है, 2022 से ही जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ है उसके उपाध्यक्ष है। और अभी जो कारकादी दोरोकोविची जो है, जो रसिया की थी और रसिया के थे, और ये अंतर्राष्ट्रीय शतरंज जो संघ है उसके अध्यक्ष थे। इन पे क्या है, बैन लगाया गया यूरोपीय यूनियन और स्विट्जरलैंड के द्वारा, इसीलिए वो इस्तीफा दे दिया। और इसके बाद विश्वनाथन आनंद जो है ऑलरेडी उपाध्यक्ष थे, इनको अध्यक्ष बनाया गया। अभी सितंबर 2026 में जो इसका चुनाव भी होने वाला है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखें तो निम्न में से किसे हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विनीत जोशी जी को। विनीत जोशी जी, इनको अभी उच्च शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। किनके जगह पे आएंगे ये? सॉरी, पहले से विनीत जोशी जी थे और अभी नियुक्त किया गया है नरेश। पहले से जो है यहाँ पे विनीत जोशी थे, इनके जगह पे आएंगे नरेश पाल गंगवार। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किस शहर में 33वां आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है मनीला से। और मनीला जो है फिलीपींस का राजधानी है और यहीं पे ADB का हेडक्वार्टर भी है। और भारत की तरफ से एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री है वो इसमें भाग लेंगे। उसके अलावा 25 तारीख के करंट अफेयर्स का रिवीजन करें तो 23वें जो कॉमनवेल्थ गेम है उसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ? ग्लासगो में हुआ है। और भारत के पहले 100 मेगावाट आवर वनेडियम फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है गुजरात में। उसके बाद देखें तो 16वीं ब्रिक्स का स्वास्थ्य मंत्रीय जो बैठक है वो चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। IRCTC का जो नया प्रबंध निदेशक है वो नियुक्त किया गया राहुल हिमालयन को। DRDO के लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल को सफलपूर्वक उड़ान परीक्षण जो है उड़ीसा में किया गया है। वैश्विक आतंक सूचकांक में पाकिस्तान 1 नंबर पे, 13 नंबर पे भारत है। 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन, ये तो देख लिया हम लोग। मिसेज इंडिया 2026 का आयोजन हुआ, जो है इसका खिताब जीती है आकांक्षा चौधरी। स्वास्थ्य खान पान की आदतों को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक कैफे का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय T20 में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए वैभव सूर्यवंशी। कक्षा 1 से 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला राज्य जो है ये पंजाब बन गया। और 23 जुलाई 2026 को स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक जी का जयंती मनाया गया 117वां। और 23 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद जी का भी जयंती मनाया जाता है। इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज सम्मेलन जोधपुर में आयोजित किया गया। कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है हर साल 26 जुलाई को। इसके साथ अपना सेशन समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।